वेलकम टू दी चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत अहम है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसा मिक्सचर जो कि अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपको परफेक्ट स्किन मिलती है, परफेक्ट ग्लास स्किन मिल जाती है। और ये वो है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और उसको मैं हेड टू टो यूज़ करती हूँ, यानी मैं इसको अपने फेस से लेके अपने पाँव तक जो है वो इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो फॉर फुल बॉडी वाइटनिंग कह लें या ये है कि अपनी स्किन क्लियर, फ्रेश, फेयर, स्पॉटलेस और यूथफुल बनाने के लिए ये जो है ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। अच्छा, होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और वो सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, चाहे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हों या चाहे जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं। अगर हम यूज़ करते हैं जो कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो सारी जो होती हैं उनमें केमिकल्स ऐड किए गए होते हैं। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, यानी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड जो होम रेमेडीज़ होती हैं, अगर हम ये यूज़ करें तो इनका ये होता है कि ये रिजल्ट्स देती हैं, स्लो रिजल्ट्स होते हैं। यानी अगर आप इनको अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो फिर ये आपको रिजल्ट्स देती हैं। और ये है कि थोड़ा सा यानी टाइम लगता है रिजल्ट्स को नजर आते हुए, लेकिन ये है कि रिजल्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। अच्छा, इसमें पहला इंग्रेडिएंट जो आपने ऐड करना है वो है जी योगर्ट। योगर्ट यानी दही। दही जो है ये स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन को नरिश करती है और स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। तो ये है कि इसमें आपने जो है वो योगर्ट ऐड करनी है। अच्छा, योगर्ट के बाद आपने इसमें ऐड करनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर ऐड करने से ये होता है कि आपकी स्किन पे एक बहुत ही प्यारा से यूथफुल ग्लो देती है। ये है कि हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है और उसके बाद हमने इसमें थर्ड चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स हल्दी, और आपको पता है कि हल्दी जो है ये स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे स्किन वाइटनिंग की जब हम बात करते हैं तो जो हल्दी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हल्दी जो है ये अब जितनी भी हमारी होम रेमेडीज़ बनती है ना उनमें ज़रूर ऐड की जाती है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं जितनी भी होम रेमेडीज़ बनाती हूँ उनमें ये होता है कि मैं हल्दी जो है वो ज़रूर ऐड करती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है फॉर स्किन। तो ये तीनों चीज़ें जो आपने इसमें ऐड की हैं ना, दही, कॉफ़ी और हल्दी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने इन तीनों को एक बोल में ऐड करने के बाद तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना और थॉरली मिक्स करना है। अगर तो आपने इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना है, फिर आप इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे ताकि कॉफ़ी जो पाउडर के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो मौजूद रहें, अगर आपने इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ करना है एज अ फेस पैक तो फिर इसके लिए ये है कि आपने सब तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है, यहाँ तक कि जो कॉफ़ी पाउडर है वो अच्छे से योगर्ट में मिक्स हो जाए। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी हल्दी, कॉफ़ी और दही, ये तीनों जो हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें थोड़ा सा तकरीबन आपको ये 3 to 4 मिनट्स लगेंगे इनको मिक्स करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए। जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ऐसे कहें ना सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी वाली एक पेस्ट बनती है। ठीक है जी, और ये है कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ये मैं खुद मुस्तकिल यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे। मैं इसको हेड टू टो यानी इसको मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तभी इसको अपने इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये तो हर स्किन टाइप के बंदा जो है उसको यूज़ कर सकता है। इवन कि जिनके फेस पे एक्नी हो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी फेस पे एक्नी है वो योगर्ट यानी दही की जगह एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, क्योंकि दही से वो चीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए उसकी जगह वो जो है एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे जी रेफ्रिजरेटर में, और कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है। और ये इंतहाई कमाल का फेस पैक बनता है। इसको हमने सिंपल सा ये होता है कि इसको हमने अपने फेस पे इसकी थिक लेयर अप्लाई करनी होती है। अपनी फेस पे अप्लाई कर लें, नेक पे अप्लाई कर लें और चाहे तो बेशक फुल बॉडी पे अप्लाई। उसके बाद ये है कि इसको हमने ड्राई होने देना होता है एटलीस्ट 1 आवर के लिए, यानी 1 घंटे के लिए हमने इसको अपने चेहरे पे लगे रहने देना। और उसके बाद जब ये बिल्कुल ये खुश्क हो जाता है, जब ये खुश्क होता है तो ये सख्त हो जाता है। जब उसके बाद हमने हल्का सा अपने हाथों को गीला करके अपने जो है फिंगर टिप्स उनसे अपनी फेस पे सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना। एक तो ये है कि ये एक तरह से बहुत ही अच्छे से जो आपके फेस पे कोई डेड स्किन लेयर है उसको रिमूव कर देगा। आपकी स्किन की सारी डलनेस खत्म हो जाएगी और इसके अलावा ये है कि फ्रेश स्किन को ये रिवील करेगा जो कि ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी होती है। तो अगर आप इसको रूटीन
रूटीन में इस तरह से करते रहते हैं या रूटीन में इसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो ग्लास स्किन का हर मैं देखा आजकल लड़कियों को जुनून है कि ग्लास स्किन अचीव करने का शौक है, उनके लिए ये एक बेहतरीन होम रेमेडी है क्या जी। और ये मैं होता है कि ये मैं खुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इनके रिजल्ट्स नज़र आते हैं जी। दूसरा ये है कि ये आपकी स्किन को क्लियर, फेयर, स्पॉटलेस और यूथफुल ग्लो देगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप ये सन टैन को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। अच्छा, इसको आपने जो मिक्सचर है इसको आपने बनाने के बाद कमरे में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे आपने इसको नहीं रखना क्योंकि इसमें योगर्ट एडेड है। आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है जी। तो रेफ्रिजरेटर में जब ये बिल्कुल ठंडा सा हो जाए फिर आपने इसको यूज़ करना है। अब सन टैन के एस्पेक्ट से बात करें तो ये है कि जैसे हम जब सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो ये होता है कि वो धूप की जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन का जो कलर है, ख़ास तौर पे हम जब क्योंकि हमारे बाकी तो बॉडी पार्ट्स कवर्ड होते हैं, लेकिन फेस पे क्या होता है कि वो धूप की वजह से जो सन टैन हो जाता है। और उसको ये है कि जब आप ये अप्लाई करते हैं, ये फेस पैक अप्लाई करते हैं या आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है और आप इसको अपनी इसकी एक लेयर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो एक तो ये बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इम्पैक्ट यानी सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। और दूसरा ये कि सन टैन को ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और सबसे बढ़ के जो अच्छी चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये है कि अगर जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लड़कियों को एक जुनून होता है फुल बॉडी वाइटनिंग का, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि बहुत सारी जो मैंने देखा है लड़कियों को कि वो स्किन वाइटनिंग के चक्कर में बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करती हैं। अच्छा, वो क्रीम्स मेडिकेटेड क्रीम्स भी हो सकती हैं। वैसे मेडिकेटेड क्रीम्स के इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है वो केमिकल्स उसमें ऐड किए होते हैं। या ये है कि वो डिफरेंट जब ब्यूटी क्रीम्स भी यूज़ करती हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनके हो जाते हैं। स्किन पे रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा ये है कि स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये है कि इसको जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं इस फेस पैक को, तो ये हमारी स्किन पे इतना एक सूदिंग इम्पैक्ट देता है, इतना एक सूदिंग इफेक्ट होता है इस फेस पैक का। तो ये कि ये जो हमारी डैमेज स्किन होती है ना, उसको भी एक तरह से रिपेयर करता है, हमारी स्किन को हील करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट फेस पैक है। ऐसे आप चेहरे पे अप्लाई करें, अपने नेक पे अप्लाई करें, आपको ये फील होगा कि आपको अपनी वेरी फर्स्ट टाइम यानी पहले इस्तेमाल से ही आपको एक चेंज जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। तो ये है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है स्किन के लिए और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, ये बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं जो हम ऐड करते हैं जब ये होम रेमेडी बनाते हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि अपनी स्किन टाइप का एनालिसिस ज़रूर करें, चाहे अगर आप होम रेमेडी भी यूज़ कर रहे हैं ना। क्योंकि मैंने कुछ लोगों का ये देखा है कि वो होम रेमेडी यूज़ करते हैं, यानी घर में जो मौजूद चीज़ें होती हैं, उन्हीं से एक वो बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये है कि अपनी स्किन की टाइप देखें, अपनी स्किन की कंडीशन देखें। अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है, तो फिर तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसपे ये है कि फिर आपको बहुत सोच समझ के जो है वो होम रेमेडी भी अगर होम रेमेडी की भी बात करें, तो बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जल्दी इरिटेट हो जाती है, तो फिर भी आपको होम रेमेडी जो है ना, उसको भी बहुत सोच समझ के हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन होम रेमेडीज़ के भी एस्पेक्ट से देखें, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जल्दी इरिटेट हो जाती है या स्किन पे किसी भी तरह की रेडनेस हुई हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, या फेस पे कोई एक्नी है, उसको ये है तो उसमें ये है कि आपको बहुत सोच समझ के जो है वो होम रेमेडी यूज़ करनी चाहिए। और ये है कि अपने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें आपने ऐड किए हैं, उनको भी आपको मॉडिफ़ाई कर लेना चाहिए अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक चीज़ है, ये मिक्सचर है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो जो मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं जब इसे यूज़ करती हूँ, तो मुझे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आए। अच्छा, पहले दिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एकदम से एक चेंज फ़ील होती है, हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। लेकिन फिर हम इसको जब इस्तेमाल करते रहते हैं और 1 हफ़्ता लगातार हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो 7th डे हमें विज़िबल रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर आपके फेस पे या स्किन पे कहीं
कहीं पे भी कोई डार्क पैचेस हैं, तो ये है कि या अनइवन स्किन टोन है या एक्नी स्पॉट्स हैं, तो ये उनको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, उनको भी रिड्यूस करता है। और अगर हम वाइटनिंग की बात करते हैं तो ये वाइटनिंग के एस्पेक्ट से बहुत इफेक्टिव है। तो ये है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी होम रेमेडी, मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए और इसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन